आज हम आपको सिखाएंगे फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब आप मटन दानवल कोरमा के साथ बिरयानी कैसे बना सकते हैं। तो ये वाजवान स्पेशल दानवल कोरमा बिरयानी है। ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। जो वाजवान में दानवल कोरमा बनता है ये उसी की करी पे हमने बिरयानी बनाई है। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा सेम स्टेप्स फॉलो करके और फिर फीडबैक सेंड कीजिएगा। यह हमने लिया है मटन या मांस 1 kg इंग्रेडिएंट्स में। आप बड़े या छोटे पीसेस अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रखवा सकते हैं। साथ में लिया हमने कर्ड या जामदुद 1 kg। फिर लिया हमने फ्रेश कोरिएंडर या धनिया दानवल, ये इसमें काफ़ी यूज़ होगा। साथ में हमने यूज़ किया है यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल या कसूर तेल। तो सबसे पहले जो मटन है वॉश करके आप डाल देंगे प्रेशर कुकर में, पानी से कवर करेंगे, फिर इसको लिड रखेंगे ऊपर ताकि उबाल आने के बाद इसमें स्कम ऊपर आ जाए। जब इसमें उबाल के साथ स्कम ऊपर आ जाएगा तो आप वो रिमूव कर दीजिएगा। उससे मटन जो है वो टेस्टी बनता है और अच्छा होता है कुक करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा स्कम जो है आपको रिमूव कर देना है और उसके बाद फर्दर हम कुक करेंगे मटन। इसके बाद स्पाइसेस जाएंगे इसमें। नमक 1 छोटी चम्मच है टेस्ट के हिसाब से, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 छोटी चम्मच, बड़ी इलायची या बुडल 1, छोटी इलायची निचल 2, सिनेमन स्टिक या दालचीनी 1, लौंग या लौंग 2। लिड क्लोज करके आप इसको कुक करेंगे जब तक 50% तक ये कुक हो जाए। कर्ड लेंगे आप दूसरे वेसल में और उसको पहले विस्क करेंगे, आप इस तरीके से फेंटेंगे। फिर आपको इसको ऑन करना है और इसको उबाल लाना है। तो उबाल लाने से पहले आपको विस्क करना है, फिर आपको गैस ऑन करके इसको हाई फ्लेम पे उबाल लाना है। जब तक ना उबाल आएगा आप इसको स्टर करेंगे ताकि कर्लिंग ना हो। तो उबाल आने के बाद इसमें जाएंगे बाकी स्पाइसेस। पहले डाल देंगे हम घी 3 बड़े चम्मच, ये ज़रूरी है इसमें ऐड करना, मेन कुकिंग इसमें घी में ही होगी। उसके बाद जाएगा इसमें हल्दी 1 छोटी चम्मच, जिंजर पाउडर आधी छोटी चम्मच, निचल या छोटी इलायची 7-8, 1 बड़ी इलायची या बुडल। फिर ऐड कर देंगे आप इसमें लौंग या लौंग 5-6, दालचीनी 2-3 स्टिक्स और जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 छोटी चम्मच। अच्छे से मिक्स करेंगे सारे स्पाइसेस को और इसको कुक होने देना है जब तक ना घी साइड्स पे आएगा। हम इसमें डाल रहे हैं रॉ अनियन 1 फाइनली चॉप कर। ये इंपॉर्टेंट है और मेन है इसमें, यही इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा आपके दानवल कोरमा में। हमने ये मेन दानवल कोरमा की रेसिपी में भी दिखाया है। ये कुक्ड अनियन नहीं है, रॉ है, न्यूली गंड। ये ज़रूरी ऐड करना है 1 चॉप करके बहुत फाइनली। अब इसको आप कुक होने देंगे जब तक ना घी साइड्स पे आएगा। जो प्रेशर कुकर है उसकी लिड ओपन करके हम चेक करेंगे मटन। अगर वो 50% तक कुक्ड होगा तो फिर आप इसको सेपरेट करेंगे, मटन स्टॉक को और मटन को माजरस उसको अलग निकाल के रख देंगे। तो ये देखिए टूट रहा है अच्छे से, तो ये 50% तक डालना है हमें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दही जो है वो रिड्यूस हो चुकी है, घी सारा साइड्स पे आ चुका है। तो ये ऑलमोस्ट कुक्ड है दही। अब इसमें जाएगा जो हमने मीट सेपरेट करके रखा था अभी मटन स्टॉक से, वो इसमें ऐड कर देंगे और हल्का सा वो इसके साथ भी कुक करेंगे, दही के साथ भी। अब आप इसको कुक करेंगे दही के साथ भी। आप फ्लेम बर्नर की हाई या मीडियम रख सकते हैं। इसमें दही में जो हमने स्पाइसेस ऐड की थी वो सारे फ्लेवर्स मीट में जाएंगे, इसलिए पहले आप इसको सिर्फ मीट के साथ ही कुछ टाइम के लिए कुक करेंगे। फिर डालेंगे आप इसमें फ्रेश कोरिएंडर या दानवल 1 कप, ये चॉप किया है हमने। तो फिर उसके बाद ऐड होगा इसमें मटन स्टॉक या माजरस जो हमने निकाल के रखा था वो। तो ये आपको ऐड करना है और इसको फिर हमें कुक करना है जब तक ना ये दानवल कोरमा की तरह तैयार हो जाएगा मीट। और करी भी हमें रिड्यूस करनी है, इसमें करी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाय द एंड नमक आप एडजस्ट करेंगे टेस्ट के हिसाब से। यहाँ पे हम एडिशन डाल रहे हैं ये ग्रीन चिल्लीज़, हरी मिर्च, ये हम डाल रहे हैं 5-6 या जितना आप पसंद करेंगे खाना। ब्लैक पेपर या काली मिर्च भी डाल रहे हैं 5-6। अब लेंगे हम मस्टर्ड ऑयल या कसूर तेल एक पैन में और जब वो गर्म हो जाएगा, स्मोक निकल जाएगी, उसमें आप प्याज डाल देंगे 4-5। ये हमें फ्राई करने हैं बिरयानी के लिए, तो ये क्रिस्पी होने चाहिए। तो जब ये ब्राउन हो जाएंगे आप इनको निकाल के रख देंगे प्लेट पे ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी रहें। तो अच्छे से इनको फ्राई कर देना है आपको। ये देखिए कम्प्लीटली फ्राई हो चुके हैं, अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल के रखेंगे प्लेट पे ताकि ये क्रिस्पी रहें। अब जो दानवल कोरमा हमें कुक हो रहा है उसमें हमें जो हमने फ्राई किए थे प्याज आधे हम इसमें डाल देंगे, बाकी रखेंगे हम बिरयानी के लिए। तो क्रश करके आप हाथों से डाल देंगे इसमें, ये देखिए
तो हाफ़ पोर्शन आप इसमें डाल देंगे इन फ्राइड अनियंस का और बाकी हाफ आप रखेंगे राइस में ऐड करने के लिए एंड पे बिरयानी के टाइम पे। तो ये काफ़ी रिड्यूस हो चुका है और चेक भी करेंगे आप कुक्ड है। पानी लेंगे हम एक बड़े से वेसल में या कंटेनर में, इसमें हम डाल देंगे कुछ स्पाइसेस जैसे कि नटमेग होता है या जायफल, ये हम आधा डाल देंगे कूट के। तो बिरयानी में तो ये डलता ही है। ये देखिए हमने इसको इस तरीके से हल्का सा डाल दिया हमने आधा ये। साथ में जाएगा इसमें मेज़ का फ्लावर या जावित्री का फूल कहते हैं उसको। ये दोनों चीज़ें आपको बाज़ार से मिल जाएंगी, इससे बिरयानी का बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। तो ये देखिए हमने जावित्री के फूल डाल दिए 4-5। ये पानी हमें चावल के लिए रखा है और हरी मिर्च हमने यहाँ पे भी डाल दी 3-4, या अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं खाना वो भी डाल सकते हैं चॉप करके। क्लोव्स या लौंग हमने डाल दिए 10-12, छोटी इलायची या नीचल डाल दी हमने 7-8, दालचीनी 3-4 स्टिक्स, और यहाँ पे हम डाल रहे हैं केवरा वाटर 2 छोटी चम्मच। ये भी आपको बाज़ार से मिल जाएगा, काफ़ी अच्छी स्मेल देगा ये आपके राइस में और बिरयानी में। तो ये हम 2 छोटी चम्मच डाल रहे हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे आप सारे स्पाइसेस को। यहाँ पे हम घी डाल रहे हैं 1 बड़ी चम्मच, ये ज़रूरी ऐड करना है, इससे जो चावल आपके पास वो स्टिक नहीं करेगा। तो इसमें उबाल आने के बाद हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक आपको ज़रूरी एडजस्ट करना है ताकि चावल में आपको फ्लेवर आए नमक का। तो आप टेस्ट करके इसमें नमक एडजस्ट कर देंगे। फिर लिड से क्लोज़ करेंगे जब तक ना बॉयल आएगा इसमें। उसके बाद हम बॉयल होने के बाद इसमें डाल देंगे सीला राइस। हमने 4 कप सीला राइस रखी थी सोक करके पानी में, आप बासमती भी ले सकते हैं। तो हम अब इसमें डाल रहे हैं ये पानी में। तो इसीलिए हमने ये सारे इंग्रेडिएंट्स पानी में स्पाइसेस पहले डाल दिए ताकि उबालने से इनमें फ्लेवर आए और फिर वो फ्लेवर हमारी राइस में भी जाए। ये स्टेप ज़रूरी है, इससे आपके बासमती जो है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और क्योंकि हमने घी भी डाला है तो दाने जो हैं इसके चावल के वो स्टिक नहीं करेंगे। उबालना है इसको तब तक इस पानी में आपको जब तक ना ये चावल तकरीबन 80% तक कुक हो जाए। आप जब इनको उठा के हाथ से तोड़ेंगे तो ये सॉफ्ट होने चाहिए लेकिन फुल्ली कुक्ड नहीं होने चाहिए। तो आप मान लीजिए ये 80% तक इसी पानी में उबलते हुए ही कुक हो जाएंगे। आप चाहे तो ये स्पाइसेस सारे पोटली में डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फ्लेवर इनको इसी तरीके से आता है। फिर आप इनको बाद में सेपरेट भी कर सकते हैं। तो अब हम चेक करेंगे, जो चावल है उसको हाथ से तोड़ेंगे और चेक करेंगे। अगर वो 80% तक डन होगा, आपको लग रहा है वो सॉफ्ट है और टूट रहा है, तो फिर आप इनको निकाल के रख देंगे एक बड़े से प्लेट या ट्रे पे, जहाँ पे आप इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर बिरयानी में हम इनको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अब लूँगी मैं एक बड़े से पैन में घी बॉटम पे। इसी पैन में हमें कुकिंग करनी है, तो लेयरिंग के लिए बॉटम पे मैंने पहले घी डाल दिया। फिर डाल दूँगी जो मैंने ये राइस निकाल के रखा पानी से। ये देखिए ये सेपरेट है सारे दाने इसके राइस के। तो फर्स्ट लेयर मैंने राइस की डाल दी। उसके बाद जो हमारा दानवल कोरमा कुक्ड था फिर उसकी लेयर जाएगी। तो ये मीट के साथ आप जो इसमें दानवल कोरमा की करी भी थोड़ी सी आपने रख दी है वो भी ऐड कर देंगे। तो ये देखिए फिर सेकेंड लेयर फिर से राइस की जाएगी और फिर दानवल कोरमा की। तो ये सेम प्रोसेस है जैसे आप बिरयानी की लेयरिंग करते हैं। एक लेयर होती है चावल की, दूसरी लेयर होती है करी की या मीट की। अब हम डाल रहे हैं फ्राइड अनियन थोड़े से, फिर से डाल रहे हैं हम इसमें दानवल कोरमा। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेयर जाएगी फिर से राइस की। आप देख सकते हैं मैंने राइस रखी थी निकाल के ट्रे पे। तो सेम वे में आप लेयरिंग करते जाएंगे इसमें। तो लास्ट लेयर जो होती है वो चावल की होती है। उसके बाद हम ऊपर इसमें डाल देंगे, मैंने ये रखा था सैफरन पानी में भिगो के कलर के लिए, तो हमें ऐड कर देंगे इसमें कहीं कहीं पे ताकि चावल में थोड़ा स्टेन आए इसका। तो ये देखिए आप चाहे तो फूड कलर भी रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, या तो ये सैफरन रख सकते हैं। फिर हम ऊपर इसमें डालेंगे जो प्याज हमने रखे थे हल्के से बचा के वो फ्राइड अनियंस। यहाँ पे हम डाल रहे हैं फिर से ऊपर से फ्रेश कोरिएंडर या दानवल धनिया। फिर डाल रही हूँ मैं ऊपर केवरा वाटर जो मैंने अब दिखाया था को पहले ही, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देगा और स्मेल भी। घी ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट डालना। घी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आप खाते हैं कम या ज़्यादा उतना डालिएगा, मगर
घी कम से कम डालेगा 3-4 बड़ी चम्मच, या ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं, डिपेंड्स कितना आप पसंद करते हैं खाना। फिर इसको आप पहले ऊपर तो 1 कप डाल देंगे, और फिर हमने सिल्वर फॉइल रखी है ताकि प्रॉपर्ली दम रहे। पहले 5 मिनट आप इसको हाई फ्लेम पे कुक करेंगे गैस पे, फिर रख देंगे आप स्लो सिम पे 30 मिनट के लिए। तो आपकी दानवल कोरमा बिरयानी तैयार हो जाएगी। सेम वे में आप ये ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, लिड से क्लोज करके पहले 5 मिनट्स आप रखेंगे हाई फ्लेम पे, फिर रखेंगे आधा घंटा इसको सिम पे। तो आफ्टर 30 मिनट्स हम लिड ओपन करेंगे, आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए, हमारी दानवल कोरमा बिरयानी तैयार है। इसके जो दाने हैं राइस के, आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से सेपरेटेड हैं और कितने खिले हुए हैं। अब आपको इसको मिक्स करना है और हमारी दानवल कोरमा बिरयानी तैयार है। सेम वे में आप ये ट्राई कीजिएगा। डिफरेंट बनती है बाकी बिरयानी से और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप ट्राई करके हमें फ़ीडबैक सेंड कीजिएगा हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज कश्मीर फूड फ्यूजन पे। और इसी तरीके से हम आपके लिए बाकी भी डिफरेंट रेसिपीज़ लाएंगे। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करके हमें फ़ीडबैक सेंड कीजिएगा और नीचे कमेंट्स में लिखिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और ये वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।